पाने की तो यकीनन मानो कन्हैया के द्वार तक पहुंच जाओगे। अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो तुम भी थोड़ी सी कोशिश कर लो और फिर देखो क्या आनंद आता है। मोटा भाई ई नगर नु नाम द्वारकापुरी छे। सुदामा जी बोले मैंने तो द्वारकापुरी एक सुनी, मन में सोचा पूछत पूछत पहुंच जाऊंगा, पर यहां हो गई द्वारकापुरी 6, एक में तो अभी तक ना पहुंचो। ए मोटा भाई द्वारकापुरी 6 न थी, सही है ना। अब हाथ तो मिलाते रहो, जितनी तुम मेरी हाँ मिलाओगे मेरा उत्साह बढ़ता चला जाएगा। क्या पता अगली बार तो गुजराती आ ही जाओ वरज। ए मोटा भाई ई नगर नो नाम द्वारकापुरी નથી, 6 નથી। ई नगर नो नाम द्वारकापुरी 6, द्वारकापुरी 6 નથી, द्वारकापुरी 6 नहीं है। अरे बोले मैं हूं तो 6 ही कह रहा हूं, मैं कौन सी 12 कह रहा हूं। ऐ महाराज जैसे आपके यहाँ है लगता है ना, हमारे यहाँ 6 लगता है। तमें सरस छे कृष्ण कथा सरस छे, मेरो ठाकुर द्वारकाधीश बड़ो सरस छे। अहमदाबाद के श्रोता बड़े सरस छे, वो श्रोता बड़े सरस छे जो सिर्फ आखिरी दिन आवे छे महाराज, वो अधिक सरस छे, वो अधिक सरस छे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुदामा को जैसे ही कृष्ण ने सुना कि मेरे मित्र बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, कृष्ण से रहा नहीं गया। कृष्ण नंगे पांव दौड़े और नंगे पांव दौड़कर द्वारका के प्रथम डोड़ियों पर पहुंचे। कहीं उनका पीत वस्त्र गिरा, कहीं लकुटी, कहीं चरण पादुका गिरी। लोग देख रहे हैं, आज तक द्वारकाधीश की इतनी विचित्र दशा यदुवंशियों ने नहीं देखी थी। मेरे कृष्ण दौड़ कर गए और सीधे जाकर अपने सुदामा, अपने बचपन के मित्र सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा रोने लगे, पूछा तुझे मैं याद हूं अभी तक, तुम भूले नहीं? क्या बात करते हो तुम, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूं, तुम मेरे बचपन के मित्र हो। हे दुनिया वालों, सीखो कृष्ण कैसे जीव को अपना प्यार देते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि मैं बड़ा हूं और तू छोटा है। वो लोग छोटे हैं जो मानव जीवन पाकर भी, जिन्हें कृष्ण प्रेम, कृष्ण के चरणों में अनुराग नहीं होता, उनसे छोटा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। वो सबसे छोटे इंसान हैं जिन्हें कृष्ण प्रेम नहीं, कृष्ण के चरणों में अनुराग नहीं। और मैं यकीनन एक बहुत बड़ा सच बोलने जा रहा हूं, वो लोग अपनी मां के दूध को लज्जित करने वाले हैं जो मानव योनि में तो आ गए हैं, लेकिन अपने धर्म का सम्मान नहीं करते, अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ाते और अपने आत्म कल्याण के लिए मार्ग पर प्रशस्त नहीं होते। मानव जीवन खाने कमाने सोने के लिए नहीं मिला। सीखो कृष्ण से, कृष्ण की कथाओं से सीखो, सुनो, समझो। कृष्ण दौड़े, लेकर आए महल में, बैठाला कहां? जिस सिंहासन पर आप स्वयं विराजमान होते। वो सभा में सबसे श्रेष्ठ सिंहासन वही था, उच्च सिंहासन वही था। उस सिंहासन पर सुदामा को बैठाला और रानियों से कहा जाओ जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण धोऊंगा। चरण प्रक्षालन के लिए जब रानियां जल लेकर आई तो सुदामा के चरणों की दशा जब देखी तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा के चरणों की दशा देखकर मेरे कृष्ण इतना रोए, इतना रोए कि जिस पात्र में जल आया उसे तो हाथ ही नहीं लगाया, उसे तो हाथ ही नहीं लगाया। तब बोले कृष्ण ने अपने नयनों के आंसुओं से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया, नयनों से प्रक्षालन कर दिया।
सुदामा ने हृदय से लगा लिया, रो मत कृष्ण, रो मत। कृष्ण बोले सुदामा से, अरे भैया, कछु भावी हमको दीनो, सो तुम क्यों ना देत। हमारी भाभी ने कोई सौगात भेजी होगी, वो सौगात हमें दे दो। सुदामा को भय लग रहा है कि इतने बड़ी सभा ऐसे यदुवंशी, क्या दूं मैं इनको, लोग हंसेंगे इनके ऊपर, बेचारे कृष्ण की हंसी करेंगे। तो बोले भैया हम तो गरीब आदमी, हम पे कछु ना देवे को। बोले चोरी करे, गुरु माता ने चना दिए वो खा लिए, और आज भाभी ने तंदुल दिए वो भी छुपाना चाहते हो, क्यों? सुदामा रो पड़े और कहने लगे, कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था तुम भगवान हो और तुमसे कुछ नहीं छिप सकता। लेकिन सच बताऊं, मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहता। सच यह है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। ये जो तंदुल है ना, इसको तुम्हारी भाभी पड़ोस में से भिक्षा मांग कर लाई है। मेरे पास ये अपना नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये मेरा नहीं है, कुछ नहीं है। इसको तुम्हारी भाभी पड़ोस से भिक्षा मांग कर लाई है। हे कृष्ण, ऐसे तुम स्वीकार करो, इसमें से भोग लगा लेना बस। कृष्ण ने वो तंदुल की पोटरी ली हाथ में और समझ गए मेरा सुदामा यहाँ कुछ मांगने की इच्छा लेकर नहीं आया, लेकिन मैं से इतना दूंगा कि कुबेर का खजाना छोटा पड़ जाएगा, कुबेर का खजाना छोटा पड़ जाए, इतना देना है। दिया, एक मुट्ठी तंदुल खाए, एक लोग की संपत्ति, दो मुट्ठी तंदुल खाए, दूसरे लोग की संपत्ति, और जब तीसरा मुट्ठी तंदुल खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। ये सच है। पहली बात, कोई अच्छा कर्म करना नहीं चाहता, और अगर कोई करे तो इसी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसे मना कर देते हैं। खुद तो धर्म करते नहीं, दूसरा करे उसे करने देते नहीं। ऐसे लोग कई जन्म बिगाड़ लेते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते और दूसरा करे, तो ऐसे लोगों को रोकने वाले लोग अपने कई जन्म बिगाड़ते, कई जन्म बिगाड़ते। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आपके समाज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अच्छे कर्म करता हो, ऐसे व्यक्तियों का पूर्ण जोर शोर से सम्मान करना चाहिए कि ऐसे लोग आज भी समाज में हैं जो अपने धर्म की चिंता करते हैं, जो उस धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अपना जन्म सुधारना चाहते हैं। जो जीव अपने धर्म सुधारना चाहे, सही माने में वही मानव योनि का सदुपयोग करता है, और जो जीव अपना जीवन ही बर्बाद कर दे, फिर ऐसे लोगों से क्या मिलेगा हमें? रुक्मणी से कृष्ण ने कहा, ये मेरा मित्र है और तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि ब्राह्मण के लिए तुम ऐसा बोलो? ये वही ब्राह्मण है, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी शिशुपाल के साथ कर रहा था, लेकिन ये वही ब्राह्मण है जो तुम्हारी पत्रिका लेकर हम तक पहुंचे थे, और फिर हम तुम्हें आज यहां तुम पटरानी बनी बैठी हो। याद है? ब्राह्मण की जरूरत तीनों जगह होती है, जब जन्म हो तब ब्राह्मण की जरूरत, जब शादी हो तब ब्राह्मण की जरूरत, और जब कोई मर जाए तो है कि नहीं? बोलिए, है? तीनों जगह जरूरत है ना ब्राह्मण की? जवाब तो दे दो, हाँ या ना। लेकिन हम उन पंडित जी को पंडित जी नहीं कहते, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट कब करते? जब कोई मर जाए। पंडित जी अब बताओ क्या करना है। पंडित जी की रिस्पेक्ट कब करते हैं? जब घर में शादी हो, पंडित जी देखना अच्छी मुहूर्त निकालना। पंडित जी की रिस्पेक्ट कब करते हैं? जब घर में कोई बच्चा हो, महाराज अच्छी सी कुंडली बना दो, है ना? ये तीन जगह पर से ब्राह्मणों का सम्मान हम न करें, पूरे जीवन भर करें, कुंडली बनवाने की जरूरत नहीं है, हमेशा सुख पाएगा। ब्राह्मण का सम्मान करो, साधुओं का, भक्तों का और धर्म का, माँ बाप का,
फिर देखो तू यहां जीवन में जीते जी स्वर्ग का ही आनंद लेगा। ये स्वर्ग ही तो है सारा। मेरे प्यारे हो, 2 लोग की संपत्ति दे दी और सुदामा को कृष्ण अपने महल में ले गए। और कहां सुलाया जानते हो? जहां आप स्वयं रुक्मिणी के साथ विश्राम करते हैं, उस पलंग पे, उस पलंग पे सुलाया। अब मुझे यहां कोई ऐसा धनवान व्यक्ति बता दे कि मैं अपने मित्र को अपने बेडरूम में सुलाता हूं और हम लोग ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, अथवा हम लोग कहीं और जो अतिथि रूम है हम वहां चले जाते हैं, अपने मित्र को हम बेडरूम में सुलाते हैं। है कोई? जवाब दीजिए। हमें तो मिल जाते हैं, हमसे मत पूछो। हमें तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके यहाँ हम जाते हैं, वो कहते थे ये आप, वो कहीं भी सेटल करते हैं बेचारे। हम तो मना करते हैं, घर से हमें दूर रखो भैया। कहीं बाहर जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कहीं धर्मशाला वरमशाला कहीं भी अच्छी जगह मिल जाए, अलग एकांत में, घर से दूर, चैन में रहता है जी हमारा। लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए तो बेचारे आप सबका बहुत प्यार है। भगवान करे आपका ये प्यार, सम्मान, दुलार जीवन पर्यंत बना रहे और ठाकुर जी आपको ऐसे ही यशस्वी बनाता रहे। तो आप किसी मित्र को बेडरूम में नहीं सुला सकते, और लेकिन कृष्ण ने कहां सुलाया? वहां। और जब गजब की बात, एक चरण कृष्ण दबा रहे, दूसरा चरण रुक्मिणी दबा रही है। ये ब्राह्मण सेवा कृष्ण कर रहे हैं। एक तरफ नारायण चरण दबा रहे हैं, एक तरफ लक्ष्मी चरण दबा रही है। सुदामा कहते हैं, हे कृष्ण, तुम जैसा मित्र पाकर मेरा कल्याण हो गया, धन्य हो गया। मित्र जितने भी नौजवान हैं, आप सबसे निवेदन है, मित्र ऐसा ढूंढो जो धर्मज्ञ हो, जो धर्म में जिसका मन न लगता हो। ऐसे मित्र के साथ मित्रता मत करना, वरना एक दिन तुम भी पतित हो जाओगे और तुम्हारा पतन हो जाएगा। मित्र वही है जो धर्म को जानता हो, खुद भी तरेगा और तुम्हें भी तार देगा। अगर पापी से मित्रता कर ली तो वो खुद भी मरेगा और तुम्हें भी मार देगा। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें कौन मित्र बनाना है। राधे राधे सबको बोलना पड़ेगा। सुदामा जाने लगे। अंत में इच्छा हुई कि इसने मुझे तो अच्छे वस्त्र पहना दिए, एक वस्त्र अपनी भाभी के लिए और दे दे, साड़ी तो ठीक रहेगा। कन्हैया से बोले, भैया मेरे जावे को मन कर रहे हो, बहुत समझाया, रुक जाओ 2-4 दिन। बोले नहीं, जाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है तो जाओ। सुदामा ने कहा, भैया एक बात बता, तेरी भाभी ते का कह दूं? कन्हैया बोले, राम राम कह दीजिए। गए, फिर लौट के आए, बोले भैया तेरी भाभी ते का कह दूं? बोले राम राम कह दीजिए। अब उस कृष्ण की मुट्ठी बंद है। अब समझ गई राजा आदमी है, अब इनकी तो मुट्ठी में, ये बड़े लोग तो बड़े ऐसे वस्त्र पहनते जो मुट्ठी में भी बंद हो जाता है। अब हो सकता है इसके मुट्ठी में कोई चीज हो और ये राजा आदमी भूल गया हो, इसे याद ना आए, कहीं ऐसा ना हो मैं चला जाऊं फिर बाद में याद आए, फिर लौट के आए, अरे भैया मैं एक बात कहे वो भूल गए हो, तेने द्वारका जो समुद्र के बीच में बनाई ना, बहुत अच्छी बनाई। बोले अच्छा करो भैया, याद दिवा देते न। अब चलूं भैया? बोले हाँ। बोले एक बात बता भैया, मैं तेरी भाभी ते का कह दूं? बोले जो तू कहना चाहे वो कह दियो। बोले नहीं नहीं, तेरी तरफ से का कह दूं? बोले राम राम कह दीजो। अब कृष्ण से नहीं, वो सुदामा से नहीं रहा गया। सुदामा बोले सूखी राम राम कह दूं का? सूखी राम राम समझ गए ना? सूखी राम राम कह दूं का? बोले ना, सूखी राम राम मत कीजो। कन्हैया समझ गए, जब तक मुट्ठी बंद रहेंगी जाएगो नहीं। सूखी राम राम मत कीजो। तो बोले दोनों हाथ जोड़ के राम राम कह दीजो। आप तो ताली बजाओगे, क्योंकि यहां भी बहुत लोग बैठे हैं। सूखी राम राम मत कीजो, दोनों हाथ जोड़ के कह दीजो। बोले जय हो जय हो। गए और जब अपने शहर में पहुंचे तो देखा जितनी सुंदर द्वारकापुरी है
उतनी ही वैसी ही सुदामापुरी बना दी मेरे ठाकुर जी ने। उतनी सुंदर बना दी। बोलो, समझ गए मेरे प्यारे, तेरी लीला तू ही जाने। लेकिन कृष्ण ने कहा, सुदामा बोले मैं नहीं रहूंगा यहाँ। क्यों? बोलिए माया का रोग बड़ा बुरा है, जिसको लग जाता है सबका दुश्मन बन जाता है। मैं नहीं रहूंगा यहाँ। क्यों? ये अगर माया का रोग मुझे लग गया ना तो मैं माधव को भूल जाऊंगा। मैं चला। पत्नी से कहा तुम्हें रहना है तुम रहो, मैं नहीं रहूंगा। पत्नी बोली मेरा तो धन आप ही हो, आप नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी। वो भी चल दी। बच्चे बोले जब आप नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के। बच्चे चल दिए। हेलो, कौन से बच्चे? जिनको भोजन करने को नसीब नहीं था, जो भूख से तड़पते थे। वो इतनी बड़ी सुंदर नगरी को ठोकर मारकर घर छोड़कर चल दिए। इसको कहते हैं संस्कारी बच्चे, इनको कहते हैं धर्मपरायण संस्कार युक्त बच्चे। आप एक बढ़िया सा मकान बना दो और उस बच्चे को कहो कि तू मेरे साथ रहेगा कि झोंपड़ी में। बस उसे समझ होनी चाहिए 10-12 साल का। बताओ क्या बोलेगा? डैडी पागल पागल हो गए हो क्या? क्या डैडी जा रहे हो? यहाँ तो वाईफाई है, तुम कहाँ झोंपड़ी में जा रहे हो? इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और गाड़ी लंबी लंबी, सब काय को छोड़ के जा रहे हो? पागल पागल हो गए हो। और तुम्हें जाना तो जाओ, मैं तो क्यों? क्योंकि उनके लिए माया ही सर्वोपरि है। तभी तो इस दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने बाप को मार देते हैं पैसे की खातिर, माँ को मार देते हैं पैसे की खातिर। वजह वो धर्म को नहीं जानते, उनकी नजरों में यही सब कुछ है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो यहाँ कथा पंडाल में आए हुए भक्त वृंद है, पीछे तक जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं, आप मौजूद हैं वहां, आप सबसे एक ही प्रार्थना है मेरे प्यारे, अपने बच्चों को अगर तुम संस्कार दे दो और संपत्ति न दे सको तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर तेरा बच्चा संस्कारी हो गया तो यही दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी। और अगर तुम्हारे बच्चे संस्कारी नहीं हुए, संपत्ति दे दी, तो समझ लेना कि तुमने अपने हाथों से अपने बच्चों की कब्र खोद दी। अगर उन्हें संपत्ति मिल जाए, संस्कार नहीं, तो वो अपने आप शमशान भूमि की जाने की तैयारी कर लेंगे। बुरे बन जाएंगे, व्यसनी बन जाएंगे, रोगी बन जाएंगे, कामी बन जाएंगे, वासना युक्त भरपूर जीवन जिएंगे, मदिरालय में, डिस्को में, जुआ में आपकी कमाई की दौलत वो बर्बाद करेंगे, खुद भी नरक में जाएंगे और तुम्हें भी नरक में ले जाएंगे। ये कब होगा? जब आपके बच्चे संस्कारी नहीं होंगे। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट। संपत्ति देनी है कि संस्कार, वो तुम्हें डिसाइड करना है। आइए कृष्ण सुदामा का चरित्र यहां पर पूर्ण करें। कृष्ण ने सुदामा को रोका कि भैया ऐसे मत करो, तुम जाओ मत। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये बनाया है और तुम यहां रहो, तुम्हें ये माया नहीं सताएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। तुम दुनिया की तरह विषयों में लिप्त नहीं होगे माया के आने के बाद। तुम हमेशा मेरे ही सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे, ये आपको मैं सच कहता हूं, आप यहीं रहो। कृष्ण के कहने पर सुदामा फिर वहां रहे। आइए याद रखे, आज संपूर्ण भागवत कथा सुनाई जाएगी और जो भी जीव संपूर्ण भागवत कथा सुनेंगे उन्हें 7 दिन का लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर जो सिर्फ आज ही आए हैं, एक दिन कथा सुनने पर 7 दिन का लाभ, और 7 दिन कथा सुनी उनको 2 बार भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। अब बहुत से लोग तो ये डिसाइड कर लेते, बोले अब तो आखिरी दिन ही जाया करेंगे। लेकिन जितना आनंद, जितना प्रेम, जितना 7 दिन सुनने के बाद मिलता है, आखिरी दिन में एक ही दिन में तो नहीं मिल जाएगा। 7 दिन का भोजन एक ही दिन में तो नहीं करते हो, तुम करते हो? अगर तुम 7 दिन मन से भगवान की कथा सुन लो, कहीं ना कहीं कृष्ण प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत होता है। आइए कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और आप सभी आगे बढ़े। एक बार द्वारका के समीप बहुत ऋषि मुनि पहुंचे हुए थे।
बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि पहुंचे हुए थे। तो उसी समय यदुवंशी बच्चों ने उनका उपहास करने के लिए सांब को साड़ी पहनाई, जामवंती के पुत्र को, और वो देखने में बहुत सुंदर था। उसे साड़ी पहनाकर, सांब को साड़ी पहनाकर लेकर गए ऋषि मुनियों के पास और कहा, प्रभु ये जो स्त्री है ना, ये गर्भ से है, कृपा करके बताइए पुत्र होगा या पुत्री। भगवत इच्छा समझते हुए ऋषि क्रोधित हुए और ऋषियों ने कहा, अरे दुष्टो, भगवान के परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, कृष्ण के परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी तुम साधु संतों का अपमान करते हो, उपहास करते हो। जाओ, हम शाप देते हैं, मूसलम कुलनाशनम, इससे जो भी जन्म लेगा वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। सभी बच्चे डर गए, उसको पीसा और पीसने के बाद उस चूरे को सागर में बहा दिया। एक कील बची थी छोटी सी, उसे ऐसे ही फेंक दिया। चूरा सागर की लहरों से वापस आ गया। कील मछली ने निकल ली, शिकारी ने मछली को पकड़ लिया। जब कील निकली तो वो कील उसने एक तीर के आगे लगा दी। वसुदेव जी महाराज को श्री कृष्ण उपदेश देते हैं और कहते हैं, पिताजी आपने पूर्व जन्म में जो तपस्या की थी मेरी, उस तपस्या को पूर्ण करने के लिए मैं आपका पुत्र आकर बना हूं, लेकिन संसार के संबंधों को निभाने की बजाय आप अब मुझे पहचानिए, मेरे सत्य को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और सद्मार्ग की राह पर चलिए। तो बस वसुदेव जी महाराज भी उस समय यज्ञ इत्यादि करते हैं। देव योग से वो सभी यदुवंशी एक दिन उसी सागर के तट पर पहुंचे जहां एलका नाम की घास बन गई थी। उस चूरे से एलका नाम की घास जा बनी थी, उस चूरे से, और सभी यदुवंशी वहां पहुंचे। मदिरा पान की, जितने भी लोग यहां बैठे हैं ध्यान से सुन लें, जब आप मदिरा पान करते हो इसका मतलब है कि आप विनाश को निमंत्रण देते हो। मदिरा पान करने के बाद जीव का विवेक नष्ट हो जाता है। मदिरा पान पीने के बाद सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है, धन की हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है, सम्मान की हानि होती है, इवन आपके बच्चों को भी अपना सम्मान गंवाना पड़ता है सिर्फ आपके एक व्यसन की वजह से। वही यदुवंशी जब मदिरा पान कर रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोला और वही घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर क्रोधित होकर वार करने लगे। बलराम जी महाराज जब उन्हें रोकने गए तो श्री कृष्ण ने कहा, अब इनका समय पूर्ण हो गया है, अब आप इन्हें रोकने की कोशिश न करें, वक्त आ गया। बलराम जी महाराज भी, उनके मुख से एक सर्प निकला और वो पाताल में प्रस्थान कर गए। बलराम जी महाराज ने अपनी लीलाओं को विश्राम दिया। बोलो बलराम जी महाराज की। पुनः बलराम जी महाराज के जाने के बाद और सभी यदुवंशी आपस में लड़ने गए, और जब गोविंदाय नमो नमः सब अपने अपनी यात्रा को संपूर्ण सबने किया। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। उसी समय वो शिकारी आ गया जिसने वो कील निकाली थी और वही तीर चला दिया संयोग से। तो देवलोक में देवता आकाश में पहुंचे और पुष्प वर्षा करने लगे, हे प्रभु अब आप पधारिए। तो भगवान भी अपनी लीलाओं को विश्राम कराने के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताइए, इतना ऊंची हाइट पे मंदिर बनाने की कौन सी टेंशन आपने पाल ली, क्यों पाल ली? कितनी हाइट है मंदिर की? जोर से बोलिए।
125 फीट की हाइट है। अब पूछिए क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर जो लीलाएं की हैं वो 125 वर्ष की हैं, तो उनकी याद हमेशा, उन्हीं की याद बनी रहे उस मंदिर का दर्शन करते हुए, ऐसी भावनाओं के साथ वो मंदिर 125 फीट की हाइट पे बन रहा है। एक एक फीट की ऊंचाई भगवान की एक एक वर्ष की याद दिलाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर 125 वर्ष तक लीलाएं की। और ये जो मंदिर बन रहा है कमल के फूल पर, भगवान को पुष्प बहुत प्रिय है। यहां पर हर चीज को ध्यान में, जितना ठाकुर जी ने ध्यान दिलवाया है, हमारे ठाकुर जी को पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए ये पुष्प के ऊपर बन रहा है। हमारे ठाकुर जी को गोरी गोरी श्री राधा रानी बहुत प्रिय है, इसलिए पूरे मंदिर पर जो पत्थर लग रहा है नीचे से ऊपर तक, वो गोरा गोरा ही पत्थर लग रहा है। 125 फीट की हाइट पे, कमल के फूल पे, और पूरा वाइट उस पे पत्थर लग रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए श्रीधाम वृंदावन में ये जो मंदिर बन रहा है, ये आप सबके सहयोग से बन रहा है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। पुनः एक बार आज कथा पूरी हो रही है। सभी लोगों को कहना चाहूंगा जिनका 1 रुपया भी हमारे पास सहयोग के लिए आया है, भगवान करे उन्हें बहुत 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 धनराशि मिले, और वो अपने उस धन से ऐसा ही सत्कर्म कराते रहें जिससे हम जैसे लोगों को ठाकुर जी के कार्य करने में आसानी रहे। क्यों? क्योंकि बिना धन के आजकल धर्म नहीं हो सकता। तो आपके जितना भी आपने दिया है 100% आपने जिस मकसद से दिया है हम वही कर रहे हैं। हमने अपना विकास कुछ नहीं किया।